लाई गई मिट्टी के उत्पादकता को देखते हुए वहाँ पर उत्पादन संभव होता है। इसी प्रकार भौतिक और वातावरण मानव के अन्योन्य क्रियाएं को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच में वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हमें भौतिक रूप से प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान की, लेकिन हमें उपजाऊ किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो भौतिक चीज़ें प्रकृति के द्वारा हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त थी, पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन उसको उपयोगी किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो वही आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया तो मैंने दीपक बनाया, यानी कि मैंने उजाला भी किया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी, भूगर्भ, मरुस्थल का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान को करता है। प्रकृति से अन्योन्य क्रिया करते हुए, यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया, लेकिन उसको स्वरूप रूप नहीं, यानी कि उसको रूप किसने दिया? रूपांतरण किसने किया? मानव ने किया। तो यह तकनीकी की सहायता से मानव अपनी स्वतंत्रता और अग्रसर हो भी रहा है। उनसे स्वतंत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सर्जन किया है। यानी कि आगे से आगे मानव जो है वो क्या है? एक ज्ञानी है ना, और उसने उपयोगी किसने बनाया? मानवीकृत प्रकृति है ये। तो प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। क्या, कहाँ और क्यों। क्या धरातल पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के जो प्रतिरूपों की पहचान से जुड़ा हुआ है वो है क्या। कुछ प्रश्न भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित है, उसको हम कहते हैं कहाँ, यानी कि वह कहाँ कहाँ अलग अलग वितरित हो रहा है। तृतीय जो कि क्यों, आपके क्वेश्चन आता है कई बार, क्या कारण शब्द ये किससे संबंधित है? क्यों से, कि तत्वों की व्याख्या करना व उनको बारे में जानकारी प्राप्त करना, और ये यहाँ पर क्यों है, कैसा है, इसके बारे में हम प्रश्न वैज्ञानिकों के द्वारा भूगोल 3 भागों से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे।